फ्रेंड्स, तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड है। ठीक है, इससे पहले हमने कनकेव मिरर में कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा वो पढ़ लिया था। ठीक है, 6 इमेजेस फॉर्म होते हैं, 6 जगह पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे कैसे इमेजेस बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस 2 ही जगह ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, वो हम देखेंगे। लेकिन कहाँ कहाँ रखा जाता है उसको देखने से पहले हमें रूल समझना पड़ेगा कि कन्वेक्स मिरर में किस रूल के तहत इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। तो पहले रूल देख लेते हैं, फिर हम लोग दोनों इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा कन्वेक्स मिरर को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, दिस इज आवर कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम रूल 1 पे चलेंगे। रूल 1 क्या बोलता है? रूल 1 समझने से पहले हम लोग यहाँ पे फोकस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि कन्वेक्स मिरर में फोकस उल्टे साइड रहता है, लेकिन कनकेव मिरर में लेफ्ट साइड में रहता है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन का पहला रूल ये बोलता है कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस को। ठीक है, पहला रूल ये बोलता है कि अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा हो तो टकराने के बाद फोकस से होके जाना चाहिए, ऐसा रूल बोलता है। लेकिन ये फोकस से होके तो नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो शेडिंग किया हुआ है, यहाँ पे तो कोटिंग किया हुआ है, तो ये तो आर पार नहीं जा सकता है। आर पार नहीं जा सकता है तो इस केस में क्या होगा, हम लोग एपियर्स करके दिखा देंगे। मतलब ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि ये लाइट फोकस से ही आ रही है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो फोकस से होके गुजरना चाहिए, लेकिन आर पार तो जा नहीं सकते क्योंकि मिरर है, यहीं से टकराएगा। तो टकराने के बाद बस ये प्रतीत होना चाहिए कि ये जो लाइन है वो फोकस से आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब हम रूल नंबर 2 में चलते हैं। रूल 2 क्या बोलता है वो देखते हैं। ठीक है, तो रूल 2 भी बेसिकली ऐसा ही कुछ है। रूल 2 ये बोलता है कि बस ये हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, रूल 2 इज सेइंग दैट कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आने का प्रतीत हो रहा है, मतलब हमें ऐसा ये लग रहा है कि ये आके फोकस पे जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये रे ऑफ लाइट फोकस पे जाके गिरेगा तो आगे तो जाके गिर नहीं सकता है, तो यहीं से रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड रूल हो गया। सेकेंड रूल क्या हो गया, अगर कोई रे ऑफ लाइट, मतलब हम लोग उसमें क्या पढ़ रहे थे कनकेव में, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो वैसा ही केस इसमें भी है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस पे जाने का प्रतीत कर रहा है, मतलब शो हो रहा है कि फोकस पे ही जाएगा लेकिन जा नहीं सकता है, तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड रूल था। ठीक है, थर्ड रूल पे चलते हैं। अब थर्ड रूल में हमें एक नया इमेज फॉर्म करना पड़ेगा। थर्ड रूल ये हमारा कन्वेक्स मिरर हो गया। दिस इज आवर पोल, दिस इज आवर फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो थर्ड रूल ये बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये रे ऑफ लाइट कहाँ पे जाके मिलेगा, डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे टकराने के बाद उसी रास्ते फिर वापस चला जाएगा। ये हमारा थर्ड रूल है। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो जा नहीं सकता है, यहाँ पे रोक लगा हुआ है। ओके, तो बेसिकली आएगा और यहीं से बस प्रतीत हो रहा है कि हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके गिरेगा, लेकिन गिर नहीं रहा है। ठीक है, तो यहीं से बाउंस बैक हो जाएगा। ये हमारा रूल नंबर 3 था। ठीक है, अब रूल नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट रूल है। ठीक है, रूल नंबर 4, रूल 4 ये बोलता है, दिस इज आवर कन्वेक्स मिरर, दिस इज आवर फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। तो रूल 4 ये बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आके डायरेक्टली पोल पे गिर रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल आई बना रहा है, मतलब इंसिडेंट
रे जैसा कुछ हुआ और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा और यहीं से रिफ्लेक्ट करके एंगल आर बना देगा, और यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सिंपल। तो ये हमारा रूल नंबर 4 हो गया। तो यही 4 रूल है, इस 4 रूल से आप इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर स्टडी कर सकते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। तो हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कन्वेक्स मिरर के केस में। तो इसमें बस 2 ही पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का, कौन कौन सा पोजीशन होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पोजीशन हमारा ये है, दिस इज आवर कन्वेक्स मिरर, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर में हम यहाँ पे पोल बना लेते हैं, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये हमारा एक्सटेंडेड प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहला पोजीशन जो होता है वो होता है बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। पोल और इन्फिनिटी के बीच में, ये इन्फिनिटी है, ये पोल है, बीच में कहीं भी हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, यही पहला पोजीशन है। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ए बी से क्या होगा, रे ऑफ लाइट निकलना स्टार्ट होगा। रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो अगर पैरेलल जाएगा तो अभी हमने लॉ में क्या पढ़ा है कि वो ऐसा प्रतीत होगा कि सेंटर ऑफ फोकस से पास हो रहा है। तो हम प्रतीत करवा दे रहे हैं यहाँ पे कि फोकस से पास हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। तो अब एक रे ऑफ लाइट से तो बात बनेगी नहीं, क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि जब तक रे ऑफ लाइट कहीं कट नहीं करेगा तब तक तो इमेज फॉर्म होगा ही नहीं। तो आइए अब दूसरा लॉ चलते हैं। दूसरा लॉ क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसा प्रतीत हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं जा सकता है, ये ध्यान रखना है, यहाँ के बाद डॉटेड हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। तो यहाँ तक गया है लाइक दिस, तो एक्चुअल में ये कट कहाँ पे किया है, यहाँ पे कट किया है। तो इमेज हमारा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा ए डैश बी डैश। लेकिन ऐसे अगर लाइट जा रहा है तो क्या सही में लाइट उधर जाएगा, नहीं, सही में लाइट यहीं से बाउंस बैक हो जाएगा। तो एक्चुअल में कोई इमेज नहीं बन रहा है, हम लोग बस ऐसा डॉटेड लाइन से मान लिए कि इमेज वहाँ बन रहा होगा, ठीक है। अब हमें इसमें क्या पता करना है, सबसे पहला हमें नेचर पता करना है, नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज का नेचर कैसा है आप देख सकते हैं, डॉटेड लाइन से बन रहा है मतलब वर्चुअल नेचर का है। और सीधा है कि उल्टा है, बिल्कुल सीधा है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। उसके बाद साइज़ देखेंगे, साइज़ क्या है, साइज है इससे तो छोटा ही है, ठीक है। तो बोलेंगे डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड मतलब छोटा, ठीक है। और लास्ट चलते हैं पोजीशन। पोजीशन क्या है, तो जो पोजीशन है वो बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन, बी बाई डब्ल्यू का मतलब बिटवीन होता है, ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये हमारा केस 1 था, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह केस 2 पे चलते हैं। केस 2 पे देखते हैं क्या होता है। तो ये हम लोग रहने ही देंगे, बस हम लोग इमेज को मिटा देंगे। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाएगा केस 2 में, ये हमारा केस 2 है, बस 2 ही केस होता है इसमें। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले कन्वेक्स मिरर को ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। तो ये हमारा कन्वेक्स मिरर हो गया। अब इस पे पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ये हमारा एक्सटेंडेड वाला पार्ट हो गया, एक्सटेंडेड। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी पे रखने का मतलब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे कहीं है। यहाँ से क्या हो रहा है, एक रे ऑफ लाइट आ रहा है। तो अगर यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगा तो क्या होगा, रूल तो मैंने बताया था कुछ, क्या इसके लिए, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर यहाँ से कुछ रे ऑफ लाइट आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा नॉर्मल बना लेंगे, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल आर।
उसमें ऐसे बनाएंगे क्योंकि ये लाइट वापस जा रहा है। सिमिलरली एक ऐसा ही लाइट यहाँ पे लेके आ जाएंगे, तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये दोनों लाइट कहीं मीट करेंगे एक दूसरे को? ये तो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो कहीं मीट नहीं होगा। तो इसको हम बैकवर्ड थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, बैकवर्ड लाइक दिस, और इस लाइन को भी हम बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं लाइक दिस। तो ये एक्चुअली यहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा फोकस है। तो ये हमारा A डैश B डैश इमेज बना है। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर कैसा है इमेज का? नेचर तो बिल्कुल वर्चुअल है क्योंकि एक्चुअल में तो कहीं मिला ही नहीं है। तो नेचर इज वर्चुअल एंड सीधा है कि उल्टा है? सीधा है, तो इरेक्ट सीधा। साइज कैसा है? साइज काफ़ी छोटा है क्योंकि इन्फिनिटी पे बहुत बड़ा होगा, यहाँ पे काफ़ी छोटा हो गया। काफ़ी छोटा हो गया तो वेरी डिमिनिस्ड। ठीक है, और थर्ड क्या बताते हैं? पोजीशन। पोजीशन का है एट फोकस। ये तो आपको रटा रटाया बात याद होगा कि अगर इन्फिनिटी पे रहता है तो फोकस पे बनता है। ठीक है, तो ये हमारा दो केस हो गया इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव ख़त्म, इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स ख़त्म। ठीक है, अब हम लोग कुछ यूज़ देखते हैं कनकेव मिरर का क्या यूज़ है। ठीक है, अब हम लोग समरी टेबल देखते हैं। हमने जो अभी कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन किया उसका एक समरी टेबल देख लेते हैं, समराइजेशन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इमेज बनता है, इससे आपको चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला इसमें तो दो ही केस था हमारे पास। ठीक है, तो पहला केस क्या था? पोजीशन बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। यहाँ पे होता था पोजीशन। तो जब यहाँ पे होता था पोजीशन ऑब्जेक्ट का, तो इमेज कहाँ बनता था? इमेज बनता था बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में बनता था। नेचर कैसा होता था? नेचर हमारा होता था वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा होता था? साइज होता था डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड मतलब ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा बनता था। ओके, सेकंड कहाँ पे रखते थे? सेकंड रखते थे एट इन्फिनिटी। तो पोजीशन कहाँ बनता था इमेज का? एट फोकस। नेचर वर्चुअली रहता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट सीधा रहता था। और इस केस में वेरी डिमिनिस्ड, बहुत छोटा इमेज बनता था। ठीक है, तो ये हमारा बस दो केस है कन्वेक्स मिरर के केस में। तो ये एक समरी टेबल है, इससे आपको याद रहेगा। तो इससे ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा ऐसा मिरर है जो हमेशा वर्चुअली फॉर्म करता है, कन्वेक्स मिरर, क्योंकि कनकेव मिरर एक केस में वर्चुअल करता है, बाकी केस में रियल करता है। तो अगर पूछे कौन सा सिर्फ वर्चुअली करता है कन्वेक्स, कौन सा मिरर जो सिर्फ इरेक्ट सीधा ही प्रोड्यूस करता है, कन्वेक्स। ठीक है, तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन का समरी टेबल हो गया। अब हम लोग लास्ट टॉपिक देख लेते हैं थोड़ा सा, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का यूज़ क्या है? तो कन्वेक्स मिरर का मेनली एक अच्छा यूज है जो कि बेस्ट यूज बोला जा सकता है, इन साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, हम लोग जो अपने व्हीकल्स में जो साइड मिरर लगाते हैं, तो साइड मिरर में एक्चुअली लिखा रहता है, आप ध्यान से देखना कभी, कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो जहाँ अपीयर हो रहे हैं उससे एक्चुअल में क्लोज रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कन्वेक्स मिरर जो है वो क्या करता है, एक वाइडर व्यू देता है हमें, मतलब ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा दिखा देता है, क्योंकि इसका काम ही है डिमनेस और वेरी डिमनेस दिखाना। तो छोटा दिखाता है ऑब्जेक्ट को, लेकिन ज़्यादा व्यू दिखाता है। ज़्यादा व्यू कहने का मतलब कि हम लोग पीछे अगर किसी ट्रैफिक को देख रहे हैं तो ज़्यादा व्यू को देख सके, ज़्यादा गाड़ियों को देख सके। उससे क्या होगा, हम लोग आसानी से गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा बड़ा दिखेगा तब तो सिर्फ एक ही गाड़ी दिखेगा, एक ही गाड़ी का टायर दिखेगा, तो उस केस में हम
एक्सीडेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, चीज़ों को छोटा दिखाता है और वाइडर व्यू देता है, उससे हमें आसानी से ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसका जनरल एक ही यूज़ है, अच्छा यूज़ है कि साइड मिरर ऑफ बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, बाइक, ETC, ठीक है। तो ये इसका मेन यूज हो गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन उठता है कि अभी तक हमने पढ़ा है कि हमारे पास 3 मिरर होते हैं, 3 टाइप के बेसिक मिरर हैं, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो अगर आपको सिर्फ एक मिरर रख के पूछा जाए कि ये कौन सा मिरर है, तो क्या आप बता सकते हो कि वो कौन सा मिरर है? तो देखने से क्या आप बता सकते हो? उसको टच भी नहीं करना है, छूना भी नहीं है, तो बिल्कुल आप बता सकते हो। कैसे? आप ऐसे बता सकते हो कि जितना आपका साइज है, मतलब आपका जो साइज ऑफ इमेज है, अगर हूबहू वैसा ही इमेज बन रहा है तो वो प्लेन मिरर होगा, ठीक है। अगर साइज आपका 5 सेंटीमीटर, मतलब कहने का मतलब कि ऐसा साइज है, ठीक है, और मिरर में आपका साइज छोटा बन रहा है, इसका मतलब कन्वेक्स है। और आपसे अगर बड़ा इमेज में बनने लगे मतलब कनकेव है, तो आप बिना छुए बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मिरर का सारा पार्ट ख़त्म होता है। मिरर का मतलब रिफ्लेक्शन पार्ट जो हो गया वो हमारा ख़त्म हो गया। ये जो आप रिफ्लेक्शन पार्ट देख रहे हो ये लाइट में ख़त्म। अब हम लोग रिफ्रैक्शन पार्ट में अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।